गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, सब खुश हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं और विकार से भी मुक्त हो रहे हैं। गुरु महाराज जी सबको खुशियाँ दे। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। वायव्य संहिता। गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि आप इस पाठ में पधारें और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाएं। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास ना जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न और रुद्र कहकर उत्तर देना। सूची कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ, सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, तब जीविका साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए। तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह पर ब्रह्मा है, यह नहीं है। इस प्रकार उन्होंने महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे लोग जगत श्रेष्ठा विनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए स्थान पर गए, जहाँ देवता और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे उस सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर, जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष गंधर्व सदा निवास करते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मुनि और मूंगे, मणि और मूंगे जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज, कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चढ़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भोरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्दर्श शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव और राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बन जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक सदा बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्ज, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से इस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे रहते हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी, जो वे सब भूषण से भूषित रहते। उनका मुख प्रसन्न था, उनसे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलोपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्र शोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों का वंदना सुरेंद्र, असुंदर तथा योगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभति आकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमर लिए उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों का मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सूर्यश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त है, वे भी वास्तविक निर्विकार है। उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी उन जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से योग वियोग करण में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूर्य जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्रदान करने के लिए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्व गुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी किस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा वेतानु श्रेष्ठ उन सब मुनियों ने हाथ जोड़कर बिना भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो रहे हैं, परस्पर विवाद करते हुए परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। ऐसा कोई पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन
परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापों द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करते? महाप्रज्ञ हमारे इस संदेह का निवारण करके आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खेल उठे। वे देवताओं, दानवर, मुनियों के निकट खड़े हो गए, चिरकाल तक ध्यान मग्न हो। रुद्र ऐसा कहने पर अनंत विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। संगत जी, यहीं पे आज का अध्याय समाप्त होता है। गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना। ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, परिवार को भी जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए। गुरु महाराज जी, आप शिव पुराण के पाठ में उपस्थित हो और हमें आशीर्वाद दे। गुरु महाराज, हमारे बुरे कर्मों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और मैं सारी संगत और सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही उनके सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मनुष्यों का नमस्या अरण्य में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके रंग में सब रूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूत और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्रपूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के विश्लेषण और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नामक धारण करते हैं, सभी मुझे जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्हें सबसे पहले मुझे अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, मुझे संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो ईश्वर के लिए वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा ने यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं सक्रियता प्रदान करने वाले, जो महेश्वर इस एक बीज को अनेक रूप में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर सब जीवों सहित इन समस्त लोगों को वश में रखते हैं, सब रूपों में एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, सब दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते ही दूसरों के कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारण ही शासन करते हैं, जिनके लिए ना रात्रि है न दिन है, जिनके समान भी कोई नहीं है, जिनके अधिक ना तो कैसे कोई हो सकता है, जिनका ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वभाव नेते है, जो ईश्वर विनाशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृत स्वरूप अक्षर विनाशी जीवात्मा पर शासन करते हुए निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उनके तत्व की भावना करते हुए उनमें तन में रहने से जीवंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है, ना सूर्य तथा चंद्रमा अपनी शोभा प्रभाव फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए, उन्हें श्रेष्ठ दूसरा कोई भी उपलब्ध नहीं है। यह स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका न आदि है न अंत है। वे स्वभाव से निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, सचेतन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर प्राकृतिक रूप से दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबके बंधन को मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे होकर काल को प्रेरित करने वाले ये सबके ऊपर निवास करते हैं। स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकार के अथवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट है, उनमें बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुरत भ्रमर है। अखंड ब्रह्मांड को मसलकर मृत पिंड के समान कर देने वाले कलम में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कैसे हो सकती है। उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इसे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में भी इसमें लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले पराशक्ति में भी इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। यतो वाचो निर्वर्तन्ते प्राय मनसा सह आनन्दस्य हम यस्य वै विद्वानं च न विभेति कुतश्चन यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियः सर्वे प्रथमं सुपूज्यते कारणं च यो धाता ध्याता परम कारणं न संप्रसूयते अस्मात् कुतश्चन कदाचन न यस्य दिवसो रात्रिः समानो न चादिकः स्वाभाविकी पराशक्ति नित्यः ज्ञानगृह अपि यस्मिन् भासते विद्युन् सूर्यः न च चन्द्रमाः यस्य भासा विविधमित्येषः यशाश्वतीः श्रुतिः अपरिगितवपुः श्रीमान् लक्ष्य लक्षणवर्जितः अयं मुक्तो मोचकस्य कालकारचोदकः।
व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब को साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्र देवता तथा दूसरे देवता, असुर आदि भी उग्र तपस्याओं के द्वारा इनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार व्यवहार वाले लोगों को इनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन करते हुए ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को प्राप्त होता है। उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा विनाशी भगवत स्वरूप है, उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उनको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहता तथा उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा से भक्ति ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीवों को भगवत कृपा से सभी सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुनर्भावों में समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता तथा अंत शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उसमें धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव पापों का क्षय होता है। इस तरह जिनके पाप क्षीण हो जाते हैं, उसी जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा में ईश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त, उनके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति स्वरूप के भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। इस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग के अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वतः स्वरूपतः त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपनी स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रहकर उनके भजन तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित हो जाओ। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का भी आरंभ करके पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करके साक्षात वायु देवता वहां बताएंगे। फिर सब तुम लोग कल्याण का साधन उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्य में वाराणसी पुरी को जाना, जहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते थे। जो तुम्हें बड़ा आश्चर्य भारी आश्चर्य दिखाएगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम लोग मेरे पास आना। अब तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। इस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और अनेक जन्मों के संसार में छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनों में चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसका निमिषण होगा, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश। ऐसा कहकर पिता में ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन स्थान के लिए चल पड़े जहाँ चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलखंडों से युक्त और निर्मल एवं सदाशिव जल से परिपूर्ण किसी वन में जा गिरा। उस चक्र के नेमी शीर्ण से वह मनु पूजित वन में शून्य नारायण से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जल सृष्टि इच्छा रखने और विश्व ग्रहपति अग्नि के उपासक ब्रह्मा के प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र और न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदावाद जल के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुरता एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहां प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष तथा उन्हीं वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नंदन नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबके विघ्न दूर करे, सबके काम बनाए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए, मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से। और गुरु जी महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए अंकित अंकल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है वो शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी आप इस पाठ में उपस्थित होकर इस पाठ में अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि हम इसकी सेवा भी संपूर्ण कर सके बिना किसी रुकावट के, और आपका आशीर्वाद भी सबको मिल सके और सबका कल्याण हो सके। चलिए संगत जी, हर हर महादेव। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन
सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस दिन उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तो महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदनंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकाल यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग कुशल रहे ना? यज्ञहंता देवी देवद्रोह दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र शस्त्र ग्रह द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों का पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम हो गई। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार का, ब्राह्मण, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से मिलती है और उस कृपा से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नमिषण में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले इस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा देश देकर परमेष्टि ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से ले यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता ही मन प्रसन्न होकर मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर भक्ति भाव की वृद्धि की उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्यों को संक्षेप से बताया। मिश्रण के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन कर गायत्री सद ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से इस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? तो सत्य से परम सत्य शुभ है, जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम भी ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद बताए, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन तीनों के क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को शर, अक्षर तथा दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर को ही पशु कहा गया है। शर तत्व का नाम पाश है और शर और अक्षर से परे जो परम तत्व है उसी को पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही शर कहा गया है। पुरुष जीव को अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह शर और अक्षर से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से वृत है। चेतन जीव को अच्छित करने वाला ज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। इससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से इसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म भी उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने के कारण वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति इनको कला कहते हैं।
कर्म फल को जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के, पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का दुख है। कर्म अनादि है और फल का भोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि ज्ञानवश जीव ने अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला प्रकृति का भोग्य कहते हैं और भोग का साधन शरीर है। बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण इसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर की कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है। मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला इनकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली होती है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है, उसी से ही जड़ जगत की उत्पत्ति होती है, उसी में ही उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप रूप से सात्विक कहा गया है। दुख और हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक वृत्ति उधर्व को ले जाने वाली, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत पर, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिय तथा 5 प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया। कारण अवस्था में रहने पर इसे व्यक्त कहते हैं। जो शरीर आदि के रूप में कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे व्यक्त संज्ञा देते हैं। यह होती है ठीक उसी तरह जैसे कारणवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृतिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु दूसरा कोई नहीं है। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा तक वस्तु का वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षि, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्य पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि समृद्धि बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसमें संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्व भूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक और अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ऊपर है, न बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण जल शरीर में अविचल निराकार है और विनाशी रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो शरीर कहा गया उससे बढ़कर शुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं। शरीर इन सभी पतियों का मूल का कारण है। उसे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्मों के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपलेवित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने भी शरीर नष्ट हो गए हैं और भविष्य काल में सहस्त्र शरीर आने वाले हैं, जो वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि कोई भी जीवात्मा किसी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों ने जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पाथिकों के समागम के समान है। जैसे महासागर में काष्ठ कहीं से और दूसरे काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का वह समागम विषयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सब जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए भी यह दृष्टांत और दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशुबद्ध और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है और यह ईश्वर की लीला का साधनभूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। न च स्त्री न पुमानेश नैव चापी नपुंसकः नैवोर्ध्वं नापि तिर्यक् च नादस्थान कुतश्चन अशरीरम शरीरेषु चलेषु स्थाणुमव्ययं सदा पश्यन्ति तं धीरो नरः प्रतमर्शनात् यच्छरीरमिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम् अशुद्ध वशं दुःख मृदुं न च विद्यते विपदां बीजभूतेन पुरुषतेन संयुतः सुखी दुखी च मूढ़श्च भवति स्वेन कर्मणः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपति नमः। विघ्नहर्ता गणेश, सबके विघ्न दूर करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का जो आपने दिया, जो नहीं दिया, जो दे के ले लिया, उसका भी शुक्राना। शिव पुराण का पाठ प्लस करने का शुक्राना, कष्ट कटवाने का शुक्राना, बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हुए गुरु महाराज जी सबके कल्याण की कामना करती हूँ। और
चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी आप इस पाठ में अपनी उपस्थिति देकर हमें आज्ञा दें ताकि हम पाठ शुरू कर सकें और इसमें आप विराजमान और इस पाठ को ब्लेस करें। हर हर महादेव। चलिए संगत जी, हम कर रहे थे शिव पुराण वायव्य संहिता। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्व का निर्माण कैसे संभव है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीनों ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही जगत की सृष्टि करके उनकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उन सबके जो नेत्र हैं सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। यही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन अविनाशी अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंगकांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान कुछ भी नहीं है। इनसे सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों के जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरण दाता और सुहृद है। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये विनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। निवस्य भविता कश्चिन्नासो भवति कश्चित् पथि संगम एवायं द्वारः पुत्रैश्च बन्धुभिः यथा काष्ठं च काष्ठं च समयेतां महाददो समेत्य च व्यपेतां तदद्भुत समागमः। विश्वस्मादिको रुद्रो महर्षिर्ति श्रुतिः वेदाहमितं पुरुषं महान्तमृतं ध्रुवम् आदित्यवर्णं तं स परस्थात् संस्थितं प्रभुवम्। सर्वतः पाणिपात्यं सर्वतः तोक्षि शिरोमुखः सर्वतः श्रुति माल्लोके सर्वमृत्य आवृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभ्यासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सर्वस्य प्रभुशान्य सर्वस्य शरणं सुहितः। अचक्षुरपि यः पश्यते करणोऽपि शृणोति यः सर्वं वेत्ति न वेत्तस्यः तमाहुः पुरुषं परम्। अणोनियः नमन्तहो मेयानं व्यः गुहां निहतश्चापि जतोरस्य महेश्वरात्। द्वौ सुपर्णौ च स्युजौ समानौ वृक्षमस्थितौ एकौति पिप्लं स्वादु पर्णशं प्रपश्यति। छन्दांसि यज्ञः क्रतुः यदुतं भव्यमेव च माया विश्वं सृज्य स्मिनिविष्टो मायः परः माह्यं तु प्रकृतं विद्या अन्मायणीं तु महेश्वरम। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण और परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु, भूत, वर्तमान, भविष्य संपूर्ण विश्व को यह मायावी रचता और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए। महेश्वर ही वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित है। विनाशशील जड़वर को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हुए महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक जाल को
अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं में दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रित रही कही जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण रूपी सब रूप एवं 16 कलाओं की रचना करके उन महादेव को जानते हुए शरीर के बंधन सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, चक्कर से छूट जाते हैं। वही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा है, संपूर्ण विश्व का रूप है, वे सब की उत्पत्ति के कारण होकर विश्व में जन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के देवता और संपूर्ण जगत के पूज्य अपने हृदय में विराजमान परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो कालाति से परे, जिनमें यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम परमेश्वर, देवताओं के परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, ईश्वर के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण यही नहीं है, इनके समान और इससे अधिक इस जगत में कोई दिखाई नहीं देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है, उन्हीं शक्तियों से इन संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह, न उस पर कोई शासन है, वह समस्त कारणों का कारण होता भी उनका धीश्वर है, न उनका कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है, वही सब भूतों का अंतरात्मा धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंतर बसा, वो सबका दृष्टा साक्षी चेतन निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेक विश्वात्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग आदि अर्थार्थ ज्ञान योग्य और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सब कारण स्वरूप जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशु बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही है, अपने प्रकाट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शाश्वत, संसार बंधन से छुड़ाने वाले, जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उनके वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले परमेश्वर शिव को जानकर मैं उस संसार बंधन छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था, जो शम दम से रहित हो, और इसे परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम शक्ति से परमेश्वर में है, वैसे ही गुरु में है भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। पर स्त्री कालदकलः स व एव परमेश्वर सर्ववित् त्रिगुणोधीशो ब्रह्मा साक्षात् परात्परः तं विश्वरूपं भवमीडिहं प्रजापितं देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचितस्तमुपसमेः कालदिति परो यस्मात् प्रपंच प्रवृत्तेः धर्मवहं पापनुदं भोगेशं विश्वधाम च तमीश्वरान् परम महेश्वरम त देवतानां परम च दैवतम पतिं पतिनां परम परस्तादिद्वां देवं भुवनेश्वर भुवनेश्वरम न तस्य विद्यते कारणं कारणं च न विद्यते न तस्मोऽधिक कश्चापि क्वचित् गतिः दृश्यते। परस्य विविधा शक्तो श्रुतो स्वाभाविकी श्रुता ज्ञानं बलं क्रिया चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतम् न तस्याति पते कश्चिन्नेव लिंग न च श्वेता कारं कारणं च न तेषाम् अधिपादिपं न चास्य जानिता कश्चिन्नं न जन्म कुत्यश्च न जन्म हेतुवस्तद्वं मलमायादिसंगकः स एकः सर्वभूतेषु गूढो व्याप्तश्च विश्वतः सर्वभूतान्तरात्मा च धर्मध्यक्षः स कथ्यते। सर्वभूतादिवाश्च साक्षी चेता च निर्गुणः एको वशी निष्क्रायणां बहुनां विविशात्महं नित्यानां स्वः नित्यचेतनां न चेतनः एको बहुनां चाकाम कामनिश प्रयच्छति। साख्यं योगाधिक्यं यत् कारणं जगतां पतिं ज्ञात्वा देवं पशुः पाशे सर्वैरेव विमुच्यते। विश्वकृद विश्ववित् स्वात्म योनिज्ञः कालकृदो गुणिः प्रधानः क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रयतिपति गुरुनेशः पाशमोचकः ब्राह्मणं विदधे पूर्वं वेदाश्चोपदिश सत्स्वयं यो देवस्तमहं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादितः मुमुक्षुर्स्मात् संसारात् प्रबधे शरणं शिवं यस्य देव परा भक्त्यर्था देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकर्षन्ते महात्मना। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का, ब्लेसिंग्स का बहुत शुक्राना, कल्याण करने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना और शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना, जो स्वयं शिव जी महाराज द्वारा ही, गुरु महाराज द्वारा ही जो लिखी गई है। संगत जी, इसे सुनिए और अपना कल्याण कराइए। गुरु महाराज जी आपसे आज्ञा लेते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आज के पाठ में सम्मिलित हों और हमें ब्लेस करें और हमारा कल्याण कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, हम शिव पुराण में वायव्य संहिता पढ़ रहे हैं। चलिए अध्ययन करते हैं वायव्य संहिता, प्रथम खंड, पूर्व खंड जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकाट्य, संप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, तंत्र काल, महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा स्वर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार है: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, रिभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्हें सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर जब कोई काम नहीं बना तब उनके मन में दुख हुआ, उन्हें दुख से क्रोध प्रकट हुआ। इस प्रकार दीर्घ काल में तपस्या करने पर भी जब कोई काम नहीं बना तब उनके मन में दुख हुआ, उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से अविष्ट रहने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अशुभ से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से अविष्ट प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने इस महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोग सृष्टि किया था। तुम अलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों तरफ दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय प्राण है, जो प्राण है वह महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौटाने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसमें विश्वनाथ ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने जगत गुरु महाभाग वीरेंद्र, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राण को नूतन जीवन प्रदान किया था, सुख से उठो। स्वप्न में सुने वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्र द्वारा धीरे भगवान हरि की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्राप्त कर प्रदान कर रहे हैं। तब बताइए आप कौन है जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं, क्योंकि क्या वे भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और उस समय तुम्हारा पुत्र प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में प्रसन्नता हुई। उन्नीस आत्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्य के समान अनंत, आपको नमस्कार। रस स्वरूप और जल में विग्रह आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप है। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईशा आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शबंधन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीम देवी को
भीमदेव को नमस्कार, गुरुपधारी यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है, सोम रूपी आप अमृत मूर्ति महादेव को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले भगवान शिव को नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शीर्ष उत्पन्न हुए, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सवित्र सहायता करो, स्वयं में प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत पश्चात जल पर स्थित हुए। रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समझित सोन चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं, कोख से पितरों को और खट्टिका के आगे भाग से असुरों को प्रजनेन्द्रिय लिंग ये सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदस्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सतत भूख से व्याकुल रहते हैं। तब उनमें तमोगुण तथा रजोगुण की प्रधानता होती है। वह रात को विचरते बलवान होते हैं। साप, यक्ष, भूत और गंधर्व ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उन्हें पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्षस्थल से जंगम स्थावर प्राणी को जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नील गाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नियंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, ऋतुविद, स्तोम, निरंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, श्रोतम, बृहस्पति, उखत नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तस्त्रोम, वैरूप्यन, साम और अतिरात्र नाम के यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोत्रम, अथर्ववेद, आप्तोयाम नामक यम, अनुष्टुप छंद और वैरज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत बहुत से छोटे छोटे प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य व नित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्प अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने पूरे वैसे कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूरी भावना से भावित होकर हिंसा से मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के कर्म ही उनके अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता व व्यवहार की सृष्टि की। उस पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए हैं। अपनी रात बीत जाने पर अजन्मा ब्रह्म ने सुचरित प्राणियों को भी नाम और कर्म दिए, जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतु के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगति काल में भी उनके पूर्व भाव दृष्टिगोचर होते हैं। उस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि होने के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्सलिक विश्व प्रिया सब कुछ प्रकृति का विकार, प्रकृति जगत, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्वासित, ग्रह नक्षत्रों से मंडित, नदियों पर पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों तथा एवं शक्तिशाली जनपदों से शोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। ब्रह्मोवाच नमस्ते भगवन् रुद्र भास्करामि तेजसे, नमो भवाय देवाय रसाय अम्ब अयात्मने, शर्वाय क्षितिरूपाय नंदीसुरभये, नमः ईशाय वस्वे तुभ्यं, नमः स्पर्शवात्मने, पशूनां पतये चैव पावकाय तेजसे, भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः, उग्रयोग स्वरूपाय यजा आत्मने नमः, महाशिवाय सोमाय नमत्स मृत्युमूर्तिः। उस ब्रह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्मा अव्यक्त रूप से बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रिया भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और धर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्रह्मलोक, भूलोक उसका मस्तक, आकाश पर नाभि, चंद्रमा, सूर्य को नेत्र, दिशाओं को और पृथ्वी को उनके पैर बताते हुए अचिन्त्य और स्वरूप महेश्वर ये सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। उस प्रकार अनेक अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। हर हर महादेव। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी।
मैं गुरुजी महाराज जी से कामना करती हूँ कि गुरु महाराज जी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाएं, सबका कल्याण करें। और संगत जी आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपकी भी सेवा बनती है कि आप भी गुरु महाराज जी जो पाठ ब्लेस कर रहे हैं उसको सुनिए, अपना कल्याण करवाएं और गुरु महाराज जी का हुक्म मानिए। जितना आप कर सकते हैं संगत जी उतना तो कीजिए। गुरु महाराज जी ने बस श्रवण की जो आपको सेवा दी है आप ये करते रहिए, और बाकी अध्ययन के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। गुरु महाराज जी जैसे जैसे सेवा देते जाएंगे वैसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते जाएंगे। संगत जी, अंकित अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप पाठ को और जो ये हमारे जो सत्संग हैं आप उनको टाइम से अपलोड करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए संगत जी आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी आप से प्रार्थना है कि आप इस शिव पुराण के पाठ में उपस्थित हों और हमें आशीर्वाद दें। मुझसे कुछ भूल चूक कुछ भी गलती हो जाती है संगत जी उच्चारण में मुझे माफ़ कीजिएगा। शिव पुराण वायव्य संहिता। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य। रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा जी के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु अग्नि सहित समस्त लोग का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोग सहकारी महेश्वर के वश में जो दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए था। भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसे बात बताई थी वैसा आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा के कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पिता में ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव प्रसन्न हो, फिर जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु की परस्पर उत्पत्ति विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ही कारणात्मा है। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि पालन और सहार के हेतु और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर सदा उनके कार्य में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने उन तीनों को तीनों कर्मों के लिए नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य, विष्णु की रक्षा कार्य तथा रुद्र के संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद रुद्रदेव ने ब्रह्मा नारायण की सृष्टि की थी। इस तरह दूसरे कल्प जन्म में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस प्रकार पुनः ब्रह्मा ने नारायण की तथा रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को तुमको महर्षि उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण से बता रहा हूँ, उनके प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रभाव अच्छी रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणी की वृद्धि न होने जब अत्यंत दुखी और मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर निग्रह करते हैं। वे ही तेज और अशन्मय अनादि अनंत दाता भूसंहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चरण धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य में समर्थ होते हैं। उनका सारा व्यवहार परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सूर्यसहस्त्र सूर्य के समान उनका तेज है। चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्प में है। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर वीरेश और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं और हाथ में कपाल खंडे उनकी त्रिशूल को बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वन के ईश उन मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि अन्य वन्य पशुओं से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ के गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल प्रक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते थे। रुद्र की कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके सामने अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयु थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर दिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर आपको नमस्कार। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए। आपका कल्याण हो।
अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। संगत जी, यहीं पर ये आज का अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। प्यारी संगत जी, आप सबको भी प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी, बच्चों को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए गुरु महाराज जी आप इस पाठ में उपस्थित हो और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और हमें हमारे बुरे कर्मों की, हमारी गलतियों की माफ़ी दे गुरु महाराज जी। सबको रोग और मानसिक विकार सबसे मुक्त कीजिए गुरु जी। सबको एक हेल्दी शरीर, एक स्वस्थ शरीर प्रदान करें और सबको सबके कार्य बने और सब बच्चों को बुद्धि का, ज्ञान का भंडार दीजिए। चलिए संगत जी, आज की अपनी सेवा शुरू करते हैं। शिव पुराण वायव्य संहिता ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारेश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा न बढ़ सकी तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इससे पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए जब तक पितामह मैथुनी सृष्टि ना कर सके थे तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथों को की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं नहीं बढ़ सकती। सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी किया। तब तो आध्या अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्य मनोहरा निर्गुणा निष्ठ प्रपंचा निष्कला नित्य और सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परम शक्ति है, उसी से ही युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे और परमेश्वरी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तंत्र अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट होकर भगवान महादेव आदि शरीर से नारी और आदि शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उस सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत सत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव महादेव आपकी जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो, प्रकृति रूपनी कल्याणमय युमे आपकी जय हो, प्रकृति की नायिका आपकी जय हो, प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो, प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, अमोघ मोह माया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो, जय हो, अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महाबल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो, संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो, विश्व जगन्मय आपकी जय हो, विश्व जगत दात्री आपकी जय हो, समस्त संसार की सखी सहायक आपकी जय हो, प्रभु आपका ऐश्वर्य और धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, अपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और सहार करने वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, तीनों लोकों तथा आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिका आपकी जय हो, प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के अधीन है, आपकी जय हो, प्रलय काल में आपकी उपेक्षा कटाक्षपूर्ण दृष्टि जो भयानक आग उत्पन्न हुई थी, इसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो, देवी आपके स्वरूप का सम्य ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो, आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो, ईश्वरी आपने स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो, जय हो, प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो, आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो, शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो, संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वालियों में आपकी जय हो, प्रदेशी के ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो, विश्व से बड़े विद्यमान देवा आपने अपने वैभव से दूसरे के वैभव को तिरस्कृत कर दिया, आपकी जय हो, पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने परमेश्वर आपकी जय हो, पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान स्वरूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत्र सभी रूपिणी परमेश्वरी आपकी जय, अत्यंत भयानक संसार रूपी मारों को दूर करने वाली वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो, अनादि
कर्म मल एवं ज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाले चंद्रिका रूपिणी शिव आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के काल अग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्यांगों से शोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वारिता भी भक्ति भाव से बर्ताव करते मुझ सेवक के अपराध को क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर युक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी का पठित या पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। और समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित है, जो श्रेष्ठ नर और सुंदर नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित है, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मवाच जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर जय सर्वगुण श्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप जय प्रकृति कल्याणी जय प्रकृति नायक जय प्रकृति दूरे त्वम जय प्रकृति सुंदरी जय मोग माया जय मोग मनोरथ जय मोग महालील जय मोग महाबल जय विश्व जगन्मार्त जय विश्व जगन्मयी जय विश्व जगदात्री जय विश्व जगत सखी जय शाश्वती कैश्वर्य जय शाश्वती काल्य जय शाश्वती अकार्त जय शाश्वती कानुग जयांत मात्र तिर्मात्र ही जयान मात्र पालनी जयातमात्र साहित्री जयन्मात्र नायिके जयावलोक नायत जगतकार कारण ब्राह्मणम जयापेक्षा कटाक्षोत बहुत भुभुक्त भौतिक जय देवी देव्याध विज्ञ स्वात्म सूक्ष्म दृशो ज्वले जय स्थूलात्म शक्षतेशे जय व्याप्त चराचरे जय नानिक विन्यस्त विश्वत्व समुच्चय जयासु शिरोनिष्ठ श्रेष्ठा अनुराग दंबकम जयो आश्रित सरक्षा संविधान पठयसी जयोन्मूलित संसार विश्व वृक्षांगुरोगमेह जय प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य शीर्य विजृंभिन जय विश्व विभूर्धा निरस्त परभ वैभवे जय प्रणीत पंचार्थ प्रयोग अमृत परामृत जया पंचार्थ विज्ञान सुधोस्त्र स्वरूपिणी जयाति घोर संसार महारोग विश्वघ जया जया नादि द्विलांगनतम पटल चंद्रिके जया त्रिपुर कालग्नि जया त्रिपुर भैरवी जय त्रिगुण निर्मुक्त जया त्रिगुण मर्दिनी जय प्रथम सर्वज्ञ जय सर्व प्रवर्तिक जय प्रचुर दिवांग जय प्रातिदायिनी क्व देव ते परम धाम क्व च तुच्छम ही नो वचय तथापि भगवन भक्त्य प्रलय पंथम क्षमस्व माम। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना शुक्राना कम है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। ओम गणपते नमः। भगवान सबके विघ्न दूर कीजिए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी, बच्चों को भी जय गुरु जी। गुरु जी से मैं प्रार्थना करती, गुरु जी महाराज, जो आपने शिव पुराण का पाठ हमें ब्लेस किया है, जो स्वयं ही शिव जी द्वारा रचित है, इस पवित्रशाली प्रभावशाली और जो ये इतना स्ट्रॉन्ग पवित्र ग्रंथ है, आपने हमें पढ़ने के लिए, इसके और श्रवण करने का, अध्ययन करने का जो गुरु महाराज जी हमें मौका दिया है, जो आप हमें सेवा दे रहे हैं, उसको भी बहुत बहुत शुक्राना। आप इस पाठ में सम्मिलित हों गुरु महाराज जी, अपनी ब्लेसिंग्स बनाते हुए आज का मैं पाठ शुरू करना चाहूँगी। गुरु महाराज जी, आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए इस पाठ में, और मैं पाठ शुरू करती हूँ। मुझसे कुछ भूल जो कुछ गलती हो जाती है तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए, हर हर महादेव। जय गुरु जी। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकाट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं तदंतर महादेव जी महामय की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इसमें प्रजनों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर ने अपने शरीर के
वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहती है उन तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को ज्ञात नहीं, वे समस्त देवताओं की अर्धनारीश अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंगों से प्रकट हुई। उन सर्वलोकमय ईश्वरी परमेश्वर को देख विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया। सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म शब्द सदाव से रहित और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत प्रकाशित करने पराशक्ति महादेव से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनके आगे से मैं समस्त जगत की सृष्टि कर सकूं। तो देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर बढ़ नहीं रहे हैं, अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का विभाव आपसे होता है, अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करते हो। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा से शिरोध्याय करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शिर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें क्या सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है तथा अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है, शुभ लक्षण पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, आज शिव पुराण का पाठ का जो अध्याय है वो इतना ही है और यही समाप्त होता है। गुरु महाराज जी ने यहीं से पूर्ण कराया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।